महाराज सिंधिया के साथ हो गया खेल, अब मोदी मंत्रिमंडल से होगी छुट्टी। पीएम के मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया से मांगा जा सकता है इस्तीफा। इस लिस्ट में एक और नाम नरेंद्र तोमर को भी देना पड़ सकता है इस्तीफा। मंत्रिमंडल विस्तार में एमपी के 2 मंत्रियों को हटाने की हो रही है तैयारी। पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द करने वाले हैं। किसी भी दिन विस्तार किया जा सकता है। यह विस्तार 1-2 दिन में ही हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, मंत्रियों के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में नाम नहीं काम बोलता है। पिछले विस्तार में ऐसे ऐसे नेताओं को, मंत्रियों को किनारे लगा दिया गया जिनकी बीजेपी में वाजपेयी के समय से ही तूती बोला करती थी। 1.5 साल पहले जब पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, उस समय रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे कद्दावर मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए थे। और दावा किया जा रहा है कि इस बार कई और कद्दावर मंत्रियों पर गाज गिरने वाली है। खासतौर पर उन राज्यों पर पीएम मोदी की विशेष नजर है जिन राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं, और उन राज्यों में सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। एमपी में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही पार्टियों के इंटरनल सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें दावा किया जा रहा है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा और हालात कमोवेश 2018 वाले बन सकते हैं। ऐसे में बीजेपी कोई भी चूक बाकी नहीं रखना चाहती है और संकेत साफ मिल रहे हैं कि एमपी कोटे से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। उनकी जगह नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। जिन मंत्रियों को हटाने की चर्चा चल रही है, उसमें 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला, मुरैना से सांसद और मोदी सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का। दूसरा नाम नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और तीसरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का है। दावा किया जा रहा है कि इन तीनों में से 2 मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेकर इन्हें एमपी में संगठन के काम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी एमपी को जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। वैसे अभी जो नाम सबसे आगे बताया जा रहा है वो नरेंद्र सिंह तोमर का है। नरेंद्र तोमर संगठन से ही सरकार में आए हैं, इसलिए उन्हें संगठन के काम का तजुर्बा भी है, लेकिन वो अपने कास्ट से आते हैं, जाति से क्षत्रिय हैं। इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, इसलिए प्रहलाद पटेल भी रेस में बने हुए हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दोनों की तुलना में मध्य प्रदेश में ज्यादा लोकप्रिय हैं और पार्टी को लगता है कि सिंधिया को अगर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आएगा। लेकिन सिंधिया के सामने समस्या है कि वो 3 साल पहले ही बीजेपी में आए हैं। बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से अभी तक उनका सीधा संवाद नहीं हुआ। ऐसे में उन्हें संगठन का काम सौंपना पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है। पार्टी हर समीकरण को तौल रही है। इस बीच सिंधिया समर्थकों में इसे लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है कि चुनाव के समय सिंधिया को संगठन के कामकाज में लगाया जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का कार्यकाल भी अब 1 साल ही बचा है। ऐसे में अगर सिंधिया को संगठन की कमान मिलती है तो संभावना उनके बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की भी है। इससे सिंधिया आसानी से अपने समर्थकों को पार्टी का टिकट दिलवा सकेंगे। साथ ही सरकार बनने की स्थिति में वो सीएम पद के दावेदार बनकर भी उभरेंगे। यानी सिंधिया का केंद्र में मंत्री पद जरूर दांव पर लगेगा, लेकिन भविष्य में बड़ी कुर्सी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अभी रेस में सबसे आगे नाम कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फिर से सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।